Student, hope all of you good. So let's continue the chapter globalization and the Indian economy. क्लास 10th इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है ये, जो आपके सिलेबस में आ रहा है। हम लोग इस चैप्टर के काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो लिबरलाइजेशन है उसका क्या मतलब होता है और फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो क्यों बनाई जाती है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो इसको पढ़ने से पहले हम एग्जाम्पल को रिकॉल करते हैं जो हमने चाइनीज़ टॉयज़ का पढ़ा था कि चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया मार्केट में आए, वो अट्रैक्टिव थे, वो सस्ते थे, तो उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर किया। लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि इंडियन ट्रेड जो था वो कोलैप्स हो गया, इंडियन टॉय मार्केट जो है वो ख़त्म हो गया। तो गवर्नमेंट किस तरीके से सेव करे अपने देश के व्यापार को। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज। सपोज कीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इम्पोर्ट ऑफ टॉय पे टैक्स लगा दिया, तब क्या होगा? दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। वो लोग जो इन टॉय को इम्पोर्ट करना चाहते हैं उन्हें इसका टैक्स देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ टैक्स बायर विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। जब टैक्स लग जाएगा इंपोर्ट ऑफ टॉयज पे तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, तो लोगों को इसके हाई प्राइस देने पड़ेंगे टॉयज के। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। जो चाइनीज टॉयज हैं वो ज़्यादा सस्ते नहीं रह जाएंगे, तो उससे जो है इंडियन मार्केट में जो चाइना का इम्पोर्ट हो रहा है टॉय का वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और इंडियन टॉय मार्केट फिर से प्रॉस्पर हो जाएगा। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो यही ट्रेड बैरियर है। ट्रेड बैरियर होता है इंपोर्ट ऑफ, जो भी इंपोर्ट हो रहा है उस पर टैक्स लगाना, तो ये ट्रेड बैरियर कहलाता है। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन सेट अप। बैरियर मीन्स होता है रुकावट, रिस्ट्रिक्शंस। इसको बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है। Government can use trade barrier to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of good and how much of each should come into the country. Government trade barrier लगाती है अगर उसे किसी फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करना है तो वो ट्रेड बैरियर जो है वो फ्लेक्सिबल करेगी, डिक्रीज करना है तो ट्रेड बैरियर या रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा देगी। तो इससे वो ट्रेड को कंट्रोल करती है। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस गुड्स पे और कितना ट्रेड बैरियर जो है वो कंट्री इंपोर्ट करेगी, लगाएगी। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट, अब इसमें अलग अलग सिचुएशन है। इंडिपेंडेंट जब इंडिया हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो था ट्रेड बैरियर लगाए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो बैरियर्स फिनिश थे, बाहर से बहुत सारी चीज़ें इंडियन मार्केट में भेजी जाती थी, कंपटीशन बढ़ गया, इंडियन मार्केट पूरी तरीके से फिनिश हो गया था। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडिपेंडेंट के बाद जो है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर लगा दिए। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। बहुत जरूरी था उस समय पर ट्रेड बैरियर लगाना क्योंकि फॉरेन कॉम्पिटिशन को कम करना था, जिससे कि इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें। Industries were just coming up in the 1950s and 60s and competition from import at that stage would not have allowed these industries to come up. उस समय पर इंडस्ट्रीज जो थी वो 50s और 60s के टाइम पे इंडस्ट्री नई नई सेटअप हुई थी। वो उस समय ऐसा नहीं था जब इंडस्ट्रीज को कंपटीशन दिया जाए फॉरेन इंडस्ट्री से, तो ट्रेड बैरियर लगाना ज़रूरी था ताकि ये बढ़ सके। इंडिया अलाउड इम्पोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम। इंडिया केवल कुछ ज़रूरी सामान को ही इंपोर्ट यानी मंगाता था, जिसमें कि पेट्रोलियम है, मशीनरीज हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते थे। Note that all developed countries during the early stage of development have given protection to domestic producer through a variety of means. और ये भी नोटेड
करना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए कि जितने भी डेवलप कंट्री हैं, जब वो अपनी डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज पर थे तो उन्होंने अपने कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं। तो उसमें से एक ट्रेड बैरियर भी अगर कोई कंट्री लगाता है अपने कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये जेन्युइन है। स्टार्टिंग अराउंड 1991, अब 60s के बाद 91 के टाइम तक आते आते इंडियन मार्केट में अच्छी इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई थी। तो 1991 की शुरुआत में सम फार रीचिंग चेंजेस इस पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज किया गया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पिटिट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि वो समय आ गया है जब इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्लोब यानी और वर्ल्ड के दूसरे प्रोड्यूसर से कॉम्पिटिट करें। It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. पूरा वर्ल्ड है, किसी की टेक्नोलॉजी अच्छी है, किसी के पास साइंस अच्छी है, किसी को अलग क्वालिटी है, तो ये महसूस किया गया कि कंपटीशन ना केवल इम्प्रूवमेंट लाएगा प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस में, बल्कि जो कंट्री है उनको क्वालिटी भी उनकी इम्प्रूव हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी वो सीखेंगे। This decision was supported by powerful international organization. ये डिसीजन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया। Thus barrier on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. तो जो ट्रेड बैरियर थे वो बहुत ही लार्ज बड़े स्तर पर उनको रिमूव किया गया। This means that goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here. तो इसका मतलब ये साफ होता है कि गुड्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए गए इजीली फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में सेटअप हुई, बहुत से ऑफिसेज वगैरह इंडिया में सेटअप किए गए। रिमूविंग बैरियर, अब सिंपल पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। कि लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण बोलते हैं हम इसे हिंदी में। लिबरलाइजेशन क्या है? बैरियर या रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना, और ये किसके थ्रू किया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू। तो एनी रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ओके, गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड में ये लिबरलाइजेशन करती है और 91 में इस लिबरलाइजेशन को फॉलो किया गया था, ये हमें याद रखना है। With liberalization of trade, business are allowed to make decision freely about what they wish to import or export. Liberalization एक उदारीकरण देता है ट्रेड में, उसमें जो बिजनेसमैन हैं वो डिसीजन ले सकते हैं फ्रीली, और वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट जो है वो जो उसने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की थी उनको काफ़ी कम कर दिया था पहले से, और तो इसको ही लिबरल होना कहते हैं, उदार होना कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WTO कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। पूरे ग्लोब के यानी पूरे वर्ल्ड के बीच के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन से डील करती है। ठीक है,